हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइंस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। एरीज़, लियो, सजिटेरियस। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम विद द एरीज़ और देखते हैं कि 19 मई से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान एरीज़ लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो मंडे की एनर्जी जो है स्टार का कार्ड है। काफ़ी होपफुल सिचुएशन रहेगी। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, किसी जगह पे कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन आपसे हो सकता है कि मुलाकात हो जो कि आपके लिए, जिसको कहते हैं ना उम्मीद की किरण है, जिनको देख, कोई ऐसा शख्स जिसको देख के हमें एहसास होता है कि हाँ, हम ज़िंदगी में ठीक जगह पे खड़े हैं, या किसी का की हमारी ज़िंदगी में शमूलियत जो है वो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारी लाइफ में, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो स्टार के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको देख के आपको महसूस होता है कि येस, दिस पर्सन इज़ फॉर मी, या आप जो है वो इस पर्सन के साथ सबसे बेहतरीन अंदाज में चल सकते हैं। सो मंडे का दिन काफ़ी एक्साइटिंग, खुशगवार और अच्छा गुजरने का चांस है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है सेकेंड ट्यूसडे के लिए। मोहब्बत में कुछ शुरुआत हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई शख्स, अगर कोई लव मैसेज बिल्कुल ना भी हुआ तो भी कोई शख्स आपके लिए अपनी पसंदीदगी, आपके कामों के लिए एक्नॉलेजमेंट का इजहार जो है वो हो सकता है। कहीं ना कहीं से आपकी तारीफ़ भी हो सकती है पॉसिबली। लेकिन बहरहाल स्टार और एस ऑफ कप्स, कोई ना कोई रोमांटिक सिचुएशन जो है वो भी पॉसिबल होना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। मून का कार्ड है। कुछ मामलात के ऊपर आपको कन्फ्यूजन रहेगी बहरहाल, और ये वेंसडे का दिन है। थोड़ा डरे हुए भी हो सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है कि हुआ हो जिसकी वजह से आप डर रहे हों, या आप जब तक कंफर्म बात नहीं हो जाती तब तक स्टेप अप ना किया जाए, इस माइंडसेट के अंदर हो। ये भी हो सकता है कि जब तक दूसरे पर्सन की क्लियर इंटेंशन आपके सामने ना आए, आप थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर रहना चाह रहे हों। तो बहरहाल वेंसडे का दिन ऐसा रहेगा जहां आप थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे, चीज़ों को इंट्यूटिवली देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर कोई कदम उठाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्सडे के लिए हमें बता रहा है दैट यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट ओवर हेयर। आप अपने हवाले से, अपने सोशल स्टेटस के हवाले से, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे हैं। आप ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज पे हो सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके साथ चले जो कि आपके साथ इन सब चीज़ों को, इन सब खुशियों को एंजॉय कर सके जो आपने अपने लिए कलेक्ट की हैं। अकेले नहीं अब आप चलना चाह रहे। यहाँ पे एक लोनलीनेस की और सिंगल पर्सन होने की फीलिंग है जो कि बहरहाल अब आप चेंज करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में फिर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। फ्राइडे वाले दिन आप हो सकता है कि किसी को अप्रोच करें, अपनी इंटेंशंस बताएं, उनको कुछ ना कुछ इस किस्म के मैसेजेस रिले करें जहाँ पे आप अपने जो सॉफ्टर साइड है उसको डिस्कस करना चाहें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एस ऑफ कप्स भी आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हों, और उसके बाद जो भी उस पर्सन का रिस्पांस रहा है, उसके बाद अब आप जो है 2-1 दिनों के बाद दोबारा से कोई मैसेज भेज रहे हैं जहाँ से आपका इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट जो है इस पर्सन में वो शो होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। फायर साइन है ये। एरीज़, लियो दोनों और सजिटेरियस तीनों को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे इनिशियली जो एक सॉफ्टर रोमांटिक मैसेज था, अब वो एक पैशनेट, फायरी किस्म की कॉन्वर्सेशन में आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, और आप बहुत अप फ्रंट और क्लियर अंदाज में मैसेज रिले करना चाह रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम दैट पर्सन इन योर लाइफ। और वो चीज़ जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाती हुई हो सकती है। इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत क्लियरली स्टैंस करें कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में
कमिटमेंट के साथ जो है वो शामिल करना चाह रहे हैं, और जब तक ये पर्सन जो है वो आपके साथ नहीं चलेगा आप अपनी ज़िंदगी में अधूरापन फ़ील करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो एरीज़ लोग कहते हुए और बताते हुए नज़र आएंगे इस वीक के दौरान। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 19 मई वीकली रीडिंग है, 7 कार्ड स्प्रेड है, जनरल रीडिंग है। सो देखते हैं कि कलेक्टिवली क्या मैसेजेस हैं लियो लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप सब कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना चाह रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इत्तेफाक के ऊपर आप छोड़ना चाहें। हर चीज़ पहले से प्री डिटर्मिन्ड हो, और फिर आप, या ये कह लें कि हर चीज़ जो आपने प्लान की है आप हर एक चीज़ को उसी प्लानिंग के मुताबिक चलाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सामने से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो। और मंडे वाले दिन यकीनन आप कोई ना कोई स्टेप ले रहे हैं। ये कोई किसी किस्म का ऐसा एक्शन हो सकता है जिसमें आप दूसरे पर्सन के साथ रब्ता करने की कोशिश करें, या फर्दर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से किन नोट्स के ऊपर जो है इस बात को छेड़ा जाए। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो डेविल की एनर्जी है। कुछ सर्टन फियर्स हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी हैबिट्स हो सकती हैं, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि सबकॉन्शियसली आपको डिस्टर्ब कर रही है, और बज़ाहिर आप जितने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं एम्परर की एनर्जी के साथ, डीप डाउन आप उतने डरे हुए हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बात कही है या की है ऑलरेडी पास्ट में जिसकी वजह से आपको डर है कि आपके ऊपर क्वेश्चन ना आए या आपको रिजेक्शन ना मिल जाए। ये फ़ियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि लियो के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगेन अनदर कार्ड जो कि आपकी इनडिसाइसिवनेस को, कन्फ्यूजन को, येस नो करना चाहिए, मे बी नॉट, इस तरह की बातों को शो कर रहा है। जबकि आपके माइंड में जो थॉट्स हैं ना वो भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, और आप, ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव थॉट्स ही आप ख़ुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसको चेंज करने की ज़रूरत होगी। चलें जी, वेंसडे के बाद थर्सडे का दिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को, इन सारे फियर्स को, इन सारे डाउट्स को आप क्रॉस करते हुए, ओवरकम करते हुए आप मैसेज भेज रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये मैसेज जो है कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, ठीक है। कोई लाइटर नोट का, जॉली सा, कैजुअल सा मैसेज ऐसा जिससे मतलब ये वाली एनर्जीज़ बहुत हैवी हैं और बहुत हार्श हैं। ख़ास तौर पे एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा टफ़ है, डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसके मुकाबले में एक बहुत लाइटर से अंदाज़ में, लाइटर सी एनर्जी के साथ मैसेज जो है वो रिले हो रहा है। मुझे लगता है कि आगे से आंसर जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि जिसको आप, या ये कह लें कि आपके मैसेज को बहुत ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया गया, कोई आगे से रिजेक्शन नहीं मिली। और अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वर्क प्लेस की सिचुएशन हो और ये आपके बॉस हों, और आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराया है या जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप आइडिया दे रहे हैं, तो फ्राइडे का दिन जो है वो एक सोशल रिकग्नाइजेशन और सोशल एक्नॉलेजमेंट का दिन हो, और लोग आपको आपके कामों के हवाले से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। ये दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ पेन, हार्टेक, कुछ बातें ऐसी जो कि तकलीफ़ पहुँचाती हैं, ज़ाहिरी बात है ये माजी में हो चुकी हैं। समहाउ शायद अभी तक आप पूरे से हील नहीं हुए हैं या हील होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकरेंस जो है ना थॉट की, या बार बार याद आने की जो फीलिंग है वो बहरहाल आपको तकलीफ़ पहुंचाती हुई हो सकती है। और यही वो पेन है, यही वो चीज़ है जो कि अगेन आपको रोक रही है कोई भी कदम उठाने के हवाले से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में और आपके हार्ट के इन बिटवीन कोई ना कोई एक स्ट्रगल है। यू रियली वांट टू डू समथिंग,
लेकिन माइंड आपका जो है वो आपको कुछ और करने की सलाह दे रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी ईगो जो है वो आपको उस रास्ते पे जाने नहीं दे रही जो आपका दिल कहता है कि कर लो। तो इस वजह से भी आप हो सकता है कि रुके हुए हों। ये एक पूरा मामला भी हो सकता है, ठीक है। और ये दो डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ मैसेजेस जो हैं वो रिलेशनशिप के हवाले से, कुछ वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन है जो कि लियो लोगों के लिए है। आगे बढ़ेंगे और थर्ड साइन है मेरे पास सजिटेरियस का। सेवन कार्ड स्प्रेड होगा वीकली रीडिंग के लिए और डेली एनर्जी आप इसको चेक कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई बात ऐसी है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और आप, जाहिर बात है कि पेन में हैं, अच्छी नहीं लगी आपको, किसी की कही हुई बात हो सकती है, कोई ये भी बात हो सकती है जो पहले से हो चुकी हुई है और अब आपके, लेकिन वो आपको हॉन्ट करती है बार बार। और आपके लिए इससे निकलने का तरीका, इस बात को इग्नोर करने का तरीका यही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लें। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी किस्म की सॉरी जो है वो ड्यू हो सकती है। ये ऐसी भी बात हो सकती है कि आपको एहसास है कि आपकी वजह से किसी का दिल टूटा है और अब आप उनसे सॉरी करना चाह रहे हैं। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप किसी की वजह से हर्ट हैं और कोई अब आपको सॉरी करने की कोशिश कर रहा है। विद दिस कार्ड, ट्यूसडे का दिन है। वेडनेसडे वाले दिन 5 ऑफ वॉन्ड्स है। एक केओस है माइंड के अंदर और थॉट्स के अंदर, और आप क्या करना चाह रहे हैं और हो क्या रहा है, या हालात आपको किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं लेकिन आप करना कुछ और चाह रहे हैं। तो एक इंटरनल बैटल जो है ना वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई इस किस्म का जब मैसेज हमें मिलता है, जवाब हम देना चाह रहे होते हैं, ईगो आड़े आ रही होती है, जवाब हम देना चाह रहे होते हैं, तो लेकिन वो जो पास्ट हर्ट होता है वो हमें डराता रहता है कि मत जवाब दो, मत बात करो, फिर दोबारा वही होगा। तो एक केओस जो है ना, वो मेंटल केओस जो है ना वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है वेडनेसडे वाले दिन। सिचुएशन इस हवाले से क्लियर होती हुई नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये भी हो सकता है कि थर्सडे के दिन आप किसी एयर साइन, ख़ास तौर पे एक्वेरियस से आपकी मीटिंग हो। ये भी हो सकता है ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो और ये पर्सन जो है ये आपका कोई सुपीरियर अथॉरिटी में पर्सन हो। ये भी हो सकता है कि थर्सडे का दिन कहीं आपको किसी लॉयर के साथ जाना पड़े या मिलना पड़े, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने प्रेजेंट होना पड़े। तो अपनी जो डिटेल्स है ना उनको आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि कोई भी एम्बिग्युइटी हुई, कोई भी ऐसी बात हुई जिसको पॉइंट आउट किया जा सकता है तो ये फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं। दे हैव वेरी गुड आई। तो अगर आप ये ख़ुद हैं तो आप ये, अगर आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी हुई तो फिर थर्सडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको सिचुएशन में जो एक फ्लॉज हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, या आपका जो इमोशनल अगर किसी के साथ कनेक्शन है जो कि आपके लिए हार्ट अटैक का बायस बना हुआ है, वहाँ पे आपका के इमोशंस जो है ना वो कोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। ये जो पेन आपको दे रही हैं चीज़ें, ये आप इनसे, बंदा कहता है कि बस छोड़ दो इनको ना, इनकी नहीं ज़रूरत इन सब चीज़ों की, और आप एक बड़ा कोल्ड स्टेट ऑफ माइंड में इमोशनली बहुत कोल्ड हो जाते हो। ये भी बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ओह वाओ। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये दो लोग हैं, ठीक है, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी ना किसी अंदाज में। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई हस्बैंड वाइफ ही हों, बट लेकिन मे बी वो भी हो सकते हैं। जो भी है, एक तो सजिटेरियस लोग जिनके साथ भी डील कर रहे हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइन एनर्जी मौजूद है, और इस टाइम के ऊपर आप दोनों लोग जो हैं वो बजाय इमोशनली एक दूसरे को कंसोल करने के, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के, बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिक के साथ जो है ना वो चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन जो है या थॉट पैटर्न्स जो है या ऐसी बातें जो कि सिर्फ जिसमें इमोशंस नहीं होते, उनकी बेस के ऊपर एक दूसरे के साथ आप डील कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम सिर्फ ये सोचते हैं
कि सही क्या है और गलत क्या है। हम किसी को कोई लेवरेज नहीं देना चाह रहे होते क्योंकि इमोशनली तो हम कोल्ड हुए हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे इसी किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो इन दो लोगों के दरमियान में नज़र आ रही है। हालांकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक ऐसा रिलेशनशिप दरमियान में मौजूद था और है जिसकी रूट्स जो हैं वो बहुत गहरी हैं और जो बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है। हो सकता है कि बहुत अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हों। ये भी हो सकता है कि जो रिलेशनशिप की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा हो और कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डीपन हो। तो लास्ट में जो कार्ड है वो मून का कार्ड है। आप लेकिन अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, दूसरे के इमोशंस के बारे में आप दोनों जो है ना वो थोड़ा डाउटफुल हैं। चूँकि ये रीडिंग जो है वो सजिटेरियस के हवाले से है तो ये कार्ड जो है मून का, ये मैं इसको इस तरह डिपिक्ट करूँगी कि सजिटेरियस लोग जो हैं चाहे वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक एनालिसिस के अंदाज़ में देख रहे हैं, इमोशंस चूँकि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि हिडन है, छुपी हुई है और ये आपकी वो इमोशनल साइड हो सकती है जो बज़ाहिर तो आपने कहीं सप्रेस की हुई है, लेकिन बहरहाल ये मौजूद है। ये फीलिंग्स जो है ना ये बहरहाल मौजूद हैं, चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल शटअप कॉल दे दी है और कोई एक दूसरे से बात जो है वो नहीं हो रही, या अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो वो बहुत टू द पॉइंट हो रही है, इमोशनलेस टाइप की कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। इसके बावजूद ये चीज़ जो है, इमोशंस जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।